है गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और स्वागत है गाइस आपका आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो गूगल एड्स कैंपेन को, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बिडिंग का। और बिडिंग लगाने के टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर गोल एंड किस गोल के अकॉर्डिंग कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गूगल एड्स का। और इसमें मैंने देखा है कि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे जब प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं या फिर कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको कब कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, किस गोल के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, कब आपका या आपके क्लाइंट का गोल है या फिर आपके बिजनेस का गोल है और उस गोल के अकॉर्डिंग कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी अलाइन होगी, वो इस वीडियो में आज आप पूरा डिटेल में सीखने वाले हो। तो जितने भी गोल्स होते हैं उन गोल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गाइस शेयर करो, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी मुझे इस टाइप का यूज़फुल कंटेंट बनाने के लिए। तो आपका सपोर्ट चाहिए, तभी आपको ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मेनली कि आप अगर कोई भी कैंपेन बना रहे हो तो उस कैंपेन के लिए गोल के अकॉर्डिंग आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए। मीन्स हाउ टू चूज द बिडिंग स्ट्रेटजी एज पर द कैंपेन गोल इन गूगल एड्स। ऑलराइट, तो गाइस देखो, सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब भी हम गूगल एड्स पर काम करते हैं तो गूगल एड्स बाकी जो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है और बहुत डिटेल्ड है उनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गूगल यहाँ पर हर गोल के लिए एक डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी आपको अलॉट करता है। ठीक है, अब हर डिफरेंट गोल के लिए आपको एक डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। तो कहीं पर ऐसा होता है कि आप इंप्रेशंस पर फोकस कर रहे हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि नहीं आप कन्वर्जन्स को फोकस कर रहे हो, और कहीं पर ऐसा होता है कि आप व्यूज़ को लेके अपना कैंपेन सेटअप कर रहे हो। तो अब किस गोल को, मतलब क्या आपका मेन गोल है और उस गोल के अकॉर्डिंग आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली एक कन्फ्यूजन वाला स्टेटस रहता है। कि आप, मैंने बहुत बार जब मैं अकाउंट्स को ऑडिट भी करता हूँ तो वहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि वहाँ पर गोल तो कुछ और है, और उस गोल के साथ जो बिड आप यूज़ कर रहे होते हो या फिर जब स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल उसके साथ अलाइन नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो वो एक मेन चीज़ जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आज मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आगे आते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं गोल्स को विद द बिडिंग स्ट्रेटजीज, कि कौन कौन से गोल्स होते हैं और उन गोल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजीज अपनी होती है। तो लेट्स सपोज कि हमारा सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट गोल है विजिबिलिटी। हम किसी भी क्लाइंट को या फिर किसी बिजनेस के लिए उनको चाहिए कि वो विजिबिलिटी मिले उनको, कि वो दिखना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखें, ऑनलाइन लोगों के सामने जाएं। तो हो सकता है ब्रांडिंग उनका पर्पस हो, और उस केस में वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो ब्रांड है, उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो विजिबल हो। तो अब उस केस में विजिबिलिटी को लेके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहली बिडिंग स्ट्रेटजी होती है आपकी टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर गाइज कब यूज़ होती है? कि जब आप गूगल सर्च पर, अगर हम बात करते हैं गूगल सर्च पर, यू वांट कि जब भी कोई यूज़र सर्च करे तो सर्च करने पर टॉप पोजीशन पर जो भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उन एडवर्टीजमेंट्स में आपका एडवर्टीजमेंट यूज़र को विजिबल हो। ठीक है, तो उसका मेन टारगेट यही है कि आपको अपना एडवर्टीजमेंट विजिबल करवाना है। इसमें आपका मेन टारगेट ये नहीं होता कि हाँ यूज़र क्लिक करे, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आए एंड देन फाइनली वहाँ पर आपको लीड फॉर्म फिल करे या फिर कोई परचेज करे, या बेसिकली कुछ भी ऐसा पार्ट जो वो लेटर स्टेज ऑफ द फनल है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेन पार्ट है कि आपको बस विजिबिलिटी चाहिए। तो विजिबिलिटी के लिए सर्च इंजन पर टारगेट इंप्रेशन शेयर एक बिडिंग स्ट्रेटजी यूज होती है, जहाँ पर आप जो फर्स्ट या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है वहाँ पर आप अपना एडवर्टीजमेंट को टारगेट कर सकते हो कि किस पोजीशन पर आपको विजिबिलिटी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एनीवेयर ऑन द सर्च रिजल्ट्स, लेट्स मे चेंज हेयर, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज एंड एब्सोल्यूट टॉप। एनीवेयर मतलब कि आपका हो सकता है कि टॉप पर आ जाए या फिर बॉटम पर आ जाए। ठीक है, अगर टॉप ऑफ द पेज तो जो टॉप 4 स्लॉट्स होते हैं वहां पर आपका एडवर्टीजमेंट, और एब्सोल्यूट टॉप मतलब जो फर्स्ट पोजीशन।
ठीक है, आपका फर्स्ट पोजीशन पे। तो उस केस में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी विजिबिलिटी टॉप पोजीशन पे होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखेगा। जितने लोग सर्च करेंगे, सर्च करते ही जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो टॉप पोजीशंस पर आपका एडवर्टाइजमेंट शो होगा। ऑल्दो यूज़र क्लिक ना करे, बट कहीं ना कहीं जब आपका एडवर्टाइजमेंट बार बार शो होगा तो यूज़र के माइंड में ये तो स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये कोई ब्रांड है और उस पर एक बार क्लिक करके देख लेना चाहिए। दैट इज फॉर द विजिबिलिटी। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक ऑप्शन आता है परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, कि आप कितना परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टारगेट करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि आपके ब्रांड से रिलेटेड या फिर आपके कीवर्ड से रिलेटेड टोटल 100 सर्चेस हो रही है। ठीक है, 100 सर्चेस हो रही है एंड आउट ऑफ दोज 100 यू वांट कि 70% टाइम्स जो भी यूजर सर्च करे तो 70% टाइम्स मेरा एडवर्टीजमेंट यूजर को शो हो। तो यहाँ पर आप अपना जो परसेंटेज शेयर है वो यहाँ पर ऐड ऑन करते हो। और उसके लिए मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट आप कितना देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। 25 हो गया, 35 हो गया, या फिर जितना आपको, वो कीवर्ड प्लानर में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बट मेन थिंग इज कि जब आपका मेन गोल है कि सर्च इंजन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, तो उस केस के लिए आपकी सबसे बेस्ट कैंपेन है जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है आपका टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर के साथ आप चूज करो कि आपको किस पोजीशन पर अपना एडवर्टीजमेंट शो करना है। तो और उसके साथ कितना परसेंट आपको इंप्रेशन शेयर चाहिए। अब ऑब्वियसली ज़्यादा आप परसेंट इंप्रेशन शेयर चूज करोगे तो वहाँ पर जो आपकी सीपीसी होगी वो ऑब्वियसली हाई जाएगी। तो ये उस केस के लिए ठीक है जब आप किसी भी ब्रांड के लिए ब्रांडिंग कर रहे हो एंड देयर ओनली गोल इज टू बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर्स, जब भी उनके कस्टमर्स, उनकी ऑडियंस उनको सर्च कर रही हो। क्लियर गाइस? तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। टारगेट इंप्रेशन शेयर ये सर्च इंजन के लिए होता है, डिस्प्ले के लिए नहीं होता है, यूट्यूब के लिए नहीं होता, वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होता, सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है विजिबिलिटी में, वो होती है आपकी कॉस्ट पर माइल या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। जब आप डिस्प्ले एड्स रन करते हो तो डिस्प्ले एड्स में यूज़र जब भी आपका एडवर्टीजमेंट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर देखता है तो वहाँ पर सीपीएम के थ्रू आपकी जो चार्जेस होते हैं वो गूगल चार्ज करता है आपसे। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन का, कॉस्ट पर माइल या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। जैसे ही आपके एडवर्टीजमेंट के 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, 1000 इंप्रेशंस हो जाते हैं। 1000 इंप्रेशंस का मतलब कि जैसे ही यूज़र की स्क्रीन पर आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल हो जाए, ऑल्दो यूज़र इंटरेक्ट करे या फिर ना करे तो उससे गूगल को मतलब नहीं है। बस यूज़र की स्क्रीन पर आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल हो जाए, गूगल उसका आपसे चार्ज कर लेगा। तो उस केस में जैसे ही 1000 इंप्रेशंस मतलब 1000 स्क्रीन्स पर जैसे ही आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल हो जाता है, उस केस में गूगल आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है। हो सकता है वो 10 रुपीज़ हो सकता है वो 50 रुपीज़ हो सकता है 100 रुपीज़ हो सकता है वो 500 रुपीज़ भी हो। डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में इस टाइप से बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस नेचर है। क्लियर? तो उस केस में सीपीएम मेनली ये डिस्प्ले एड्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। और सीपीएम में भी अभी हम आगे देखेंगे तो इसमें भी और भी टाइप की जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाली बिडिंग स्ट्रेटजी पर। तो जो नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है आपकी टारगेट सीपीएम। टारगेट सीपीएम जैसे आपको पता ही चल रहा होगा कि सीपीएम तो अपनी सेम है कि जहाँ पर आप कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस पे करोगे, बट यहाँ पर आप क्या करते हो कि कितना आप पे करना चाहते हो फॉर एवरी 1000 इंप्रेशन। मतलब यू हैव सेट द टारगेट कि आपका ये टारगेट है और इतना आप पे करना चाहते हो 1000 इंप्रेशंस का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बिडिंग स्ट्रेटजी टारगेट सीपीएम, और टारगेट सीपीएम की आपकी बिड कितनी रहने वाली है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो गूगल आपसे उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करेगा। लेट सपोज यू वांट टू पे 10 रुपीज़ फॉर 1000 इंप्रेशंस, तो गूगल अकॉर्डिंगली आपकी बिड्स को ऑप्टिमाइज करेगा ताकि आपका जो कैंपेन है या फिर जो आपके एडवर्टीजमेंट की रीच है वो उसी हिसाब से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। बट द थिंग इज कि यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो। जो इससे पहले वाली बिडिंग स्ट्रेटजी थी वहाँ पर आप टारगेट सेट नहीं करते, वहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली जहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म गूगल को लगता है वहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट को बेसिकली प्लेस करता है, और प्लेस करने के बाद एक जो एवरेज जो सीपीएम बिड आती है वो आपको वहाँ पर उसके डैशबोर्ड पर शो होती है। बट यहाँ पर टारगेट सीपीएम में आप डिसाइड करते हो कि आप 1000 इंप्रेशंस का कितना पे करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ब्रांडिंग कर रहे हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होने का गोल है तो उस केस में आप टारगेट सीपीएम चूज कर सकते हो। और टारगेट सीपीएम के साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1000 इंप्रेशंस का कितना पे करना है। इसी के बाद एक और जो आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो होती है आपकी वी सीपीएम। वी सीपीएम मतलब व्यूएबल सीपीएम, मतलब व्यूएबल इंप्रेशंस। तो व्यूएबल इंप्रेशंस के केस में क्या होता है
कि ये जो बेसिकली डिज़ाइन की गई है, ये मेनली एक तरह से मैनुअल बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, जिसका मेन गोल है अवेयरनेस इंक्रीज करने का। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा। ये मेनली होता है कि क्या मैक्सिमम अमाउंट या हाईएस्ट अमाउंट आप पे करना चाहते हो फॉर ईच 1000 व्यूएबल एड इंप्रेशंस। अब व्यूएबल एड इंप्रेशंस क्या है, या फिर सिंपल अगर आप देखोगे यहाँ पर, इससे पहले हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे कर रहे थे, और यहाँ पर है व्यूएबल इंप्रेशन। ठीक है, व्यूएबल इंप्रेशंस। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इस इंप्रेशन का मतलब ये है, लेट सपोज कि अगर ये स्क्रीन है, ठीक है, और मैं आपकी वेबसाइट पर लैंड हुआ, और वेबसाइट पर लैंड होने के बाद मेरे लैपटॉप में इतनी स्क्रीन ओपन हुई, बट उसके नीचे भी तो और पेज है ना, जो अगर जितना हम स्क्रॉल करेंगे। तो लेट सपोज अगर हम सिर्फ इंप्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लेट सपोज आपका ये इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट है, बट इसका 5% पार्ट भी अगर यूज़र की स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है, यूज़र की स्क्रीन पर आ जाता है, तो उसका गूगल एक इंप्रेशन चार्ज करता है। 5% पार्ट आ गया, 1% पार्ट आ गया, तो जितना भी पार्ट आ जाए गूगल उसका इंप्रेशन चार्ज करेगा। बट उस केस में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं इस पूरी स्क्रीन पर, अब लेट सपोज कि मेरे पास इतनी स्क्रीन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन है, बट उस स्क्रीन के नीचे भी जब स्क्रॉल करते तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे। जैसे न्यूज़ वेबसाइट पे जाओ तो जितना स्क्रॉल करोगे नीचे और भी एडवर्टीजमेंट्स आते थे। तो इंप्रेशन वाले केस में इन सारे इंप्रेशंस का गूगल चार्ज करता था, ऑल्दो यूज़र देख नहीं पाते थे, बट बिकॉज उस वेबसाइट पर वो जो एडवर्टीजमेंट है वो लोड हो गया, और यूज़र की स्क्रीन पर भले ही 1% 2% भी शो हो गया, तो गूगल उसका इंप्रेशन चार्ज करता था। क्लियर? बट इन केस ऑफ व्यूएबल इंप्रेशन यहाँ पर कहानी थोड़ी चेंज है, क्योंकि आप हाईएस्ट अमाउंट पे कर रहे हो ताकि लोग आपके एडवर्टीजमेंट को देखें और वो अवेयर हों आपके ऐड के साथ। तो उस केस में जब आप पे ही व्यू करने का कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ तो चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस होते हैं? इसमें गूगल की कंडीशन होती है कि गूगल इंप्रेशन को कब काउंट करेगा। तो गूगल इंप्रेशन को काउंट करता है जब आपकी 50% जो एडवर्टीजमेंट है वो यूज़र की स्क्रीन पर विजिबल हो, मतलब 50% या उससे ज़्यादा हो, यूज़र की स्क्रीन पर विजिबल हो, और यूजर ने आपके ऐड को 1 सेकेंड और मोर देखा हो, तब उसका आपका एक व्यूएबल इंप्रेशन काउंट होगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पर एक स्क्रीन है और आपका एडवर्टीजमेंट दिस वन, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर 40% भी यूजर की स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट आ गया, तो यहाँ पर इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हम ये बोलते हैं कि 49% भी आ गया तो भी इंप्रेशन काउंट नहीं होगा, और आप कुछ अमाउंट पे नहीं करोगे। बट यस, जैसे ही ये स्क्रॉल करेगा और आपका एडवर्टीजमेंट 51% या 50% हो जाएगा, और उसने 1 सेकंड या उससे ज़्यादा देख लिया, तो उस केस में आपका एक सिंगल इंप्रेशन काउंट होगा। तो मतलब यहाँ पर मेन, अगर आप समझ पा रहे हो, गोल यही है कि अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, और अवेयरनेस इंक्रीज तब हो पाएगी जब यूज़र आपके एडवर्टीजमेंट को कुछ टाइम तक देखेगा। ठीक है, तो ये व्यूएबल सीपीएम बिट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन भी है कि कितना वी सीपीएम के लिए पे करना चाहते हो, व्यूएबल इंप्रेशन के लिए पे कर रहे हो, और कितना आप बिट लगाना चाहते हो। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर व्यू करने के पे कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका जो चार्जेस होंगे सीपीएम के, वी सीपीएम के, जो बिड होगी आपकी थोड़ी सी आपको हाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इन कंपेरिजन टू टारगेट सीपीएम या फिर सिंपल सीपीएम। तो that was the fourth bidding strategy when your goal is to have more visibility. अब एक बार बात कर लेते हैं कि जब आपका गोल है व्यूज़ का, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ इन द सेंस कि जब आप वीडियो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास जो एक बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है आपकी कॉस्ट पर व्यू। लेट सपोज कि आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस पर या तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें या फिर इंटरेक्शन करें, तो और क्लियर कॉल टू एक्शन हो आपका, तो उस केस में आपका मेनली क्या होता है कि आप बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हो सीपीवी। सीपीवी इज कॉस्ट पर व्यू, जहाँ पर आप हर व्यू का, जैसे किसी ने वीडियो व्यू करी तो व्यू का आप पे करते हो। ठीक है, व्यू का आप पे करते हो, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कॉस्ट पर व्यू बिडिंग स्ट्रेटजी, मेन जब आपका गोल है व्यू का। ठीक है, जब आपको व्यू करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को लोग देखें, और देखेंगे तभी आप पे करोगे, तो उस केस में आप ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो। क्लियर गाइस? तो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है, वो नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है बेसिकली आपकी इसी में ही, मतलब व्यूज़ में नहीं, व्यूज़ में तो एक सिंगल ही है, बट इसके बाद जो आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी है कि मतलब जो आपका गोल है वो है आपका ट्रैफिक। तो ट्रैफिक, लेट सपोज कि आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपके प्लेटफॉर्म पर आएँ, आपकी वेबसाइट पर आएँ, तो उस केस में आपका जो गोल है ट्रैफिक है, और ट्रैफिक से रिलेटेड लोग कब आएंगे? जब लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक से रिलेटेड दो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होता है आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स, जहाँ पर अब देखो इसमें गाइस थोड़ा सा आप यहाँ पर देख रहे हो कि लिखी हुई है पूरी डेफिनेशन, पर इसको थोड़ा सिंपल टर्म में समझ लो। मैक्सिमाइज क्लिक क्या होते हैं? ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी मतलब कि ये गूगल अपने एआई के अकॉर्डिंग आपके लिए बिड करता है,
और बिड करने के साथ यहाँ पर आपको जो सीपीसी मतलब जो कॉस्ट पर क्लिक होती है वो एक्चुअली आपको पता नहीं होती। आप क्या करते हो, बस आप एक बजट सेट कर देते हो। आपने बजट सेट करा और गूगल आपके बजट के अकॉर्डिंग जब ऑक्शन होती है तो ऑक्शन के टाइम पर आपकी बिड को एडजस्ट करता है। अभी अगर कंपटीशन कम है तो बिड डाउन कर देगा, कंपटीशन ज़्यादा है तो बिड अप कर देगा। तो उस केस में गूगल का मेन जो ऑप्शन होता है, मेन जो गोल होता है वो होता है कि आपके प्रोवाइडेड बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक्स ला के दे। तो इसलिए उस केस में हम मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आए, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी यूज़ करो। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है तो आप इस टाइप से ये ऑप्शन मत दो, मतलब ये जो अपर लिमिट है इसको मत लगाओ। अपर लिमिट का मतलब ये हुआ कि गूगल आपको 8 रुपये के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला कर देगा। और जैसे ही जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो मतलब जो कंपटीशन है ऑक्शन के टाइम पर अगर 8 रुपीज़ से ऊपर गया तो उस केस में गूगल आपके लिए बिड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपर लिमिट दे रखी है 8 रुपीज़। और उस केस में गूगल को आपने बता रखा है कि यू आर रेडी टू पे 8 रुपीज़ एट अ मैक्सिमम फॉर अ सिंगल क्लिक। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो उससे ज़्यादा आपने बिड ही नहीं लगा रखी तो गूगल आपके लिए बिड नहीं करेगा। तो ट्राई करेगा कि 8 रुपये के अंदर अंदर जितना ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट्स ला सकता है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक ला सकता है गूगल, उतना आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है। ये उस केस में जब आपको ये जो मैक्सिमम जो बिड लिमिट है उसको आप तब करना जब आपको जैसे आप सपोज 5 डेज 7 डेज तक आप एडवर्टीजमेंट रन कर चुके होते हो। और गाइस तो जो सेकंड आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी है जो आपको ट्रैफिक वाले सेगमेंट में यूज़ करनी है फॉर द ट्रैफिक गोल, तो वो है आपकी मैनुअल सीपीसी। अभी इससे पहले हमने देखा था जो हम मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज़ कर रहे थे। मैक्सिमाइज क्लिक्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बजट्स अगर आपका डिसाइडेड है बट यू आर नॉट श्योर कि आपको क्लिक का कितना पे करना है, तो उस केस में मैक्सिमाइज क्लिक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर गूगल आपके बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला कर देता है। बट जब आपके पास मैक्सिमाइज क्लिक्स के बाद आपके पास डेटा आना स्टार्ट हो जाता है एंड यू कम टू नो कि किस कीवर्ड पर कितनी सीपीसी चल रही है। लेट सपोज कि आपने 10 कीवर्ड्स यूज करे और हर कीवर्ड पे अलग अलग सीपीसी है एंड यू आर चेकिंग कि कुछ पर्टिकुलर्स लेट सपोज 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स में अब आप चाहते हो कि उन कीवर्ड्स को आप कंटिन्यू करो। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि आप उन कीवर्ड्स को लेके उन पर मैनुअल बिड कर सकते हो। मतलब हर कीवर्ड पर आप मैनुअल बिड कर सकते हो। मैनुअल बिड इन द सेंस कि आप इंडिविजुअल कीवर्ड पर हाई बिड कर सकते हो सो एज टू गेट मोर आउट ऑफ दोज कीवर्ड्स, मोर कन्वर्जन आउट ऑफ दोज कीवर्ड्स। तो उस केस में आप अपनी जो मैक्सिमम सीपीसी बिट्स है खुद मैनेज कर सकते हो। इससे पहले जो मैक्सिमाइज क्लिक्स था, मैक्सिमाइज क्लिक्स में गूगल आपके लिए मैनेज कर रहा था, मतलब डेट वाज एन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। बट ये आपकी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है। आप अलग अलग कीवर्ड्स के लिए डिफरेंट बिट्स यूज कर सकते हो, अलग अलग एड ग्रुप के लिए भी डिफरेंट बिट्स यूज कर सकते हो, और फॉर साथ से साथ आप प्लेसमेंट के लिए भी। तो उस केस में अगर आपको लगता है ट्रैफिक लाना है और ट्रैफिक में आपको मेन हर कीवर्ड के लिए अलग बिट रखनी है, तो उस केस में आप मैनुअल सीपीसी यूज कर सकते हो। आपको एक और चीज जो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है वो होता है आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स और आपका मैनुअल सीपीसी में। वो होता है कि जब आप मैक्सिमाइज क्लिक चूज करते हो तो उस केस में जैसे मैंने बताया कि गूगल आपके लिए बिड करता है। ठीक है, बिड बाय गूगल। तो उस केस में ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी होती है और एज पर द कंपटीशन होती है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी पोजीशंस होती हैं वो आपकी चेंज होती रहती है। पोजीशन मतलब कि अगर कभी कोई गूगल पर सर्च कर रहा है तो हो सकता है कि किसी टाइम पर आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर आ जाए, किसी केस में हो सकता है आपका एडवर्टीजमेंट बॉटम पोजीशन पर आ जाए, और किसी केस में हो सकता है कि आपका एडवर्टीजमेंट शो ही ना हो। तो डेट हैपेंस विद द मैक्सिमाइज क्लिक्स, क्योंकि हर बार ऑप्शन होती है, हर बार ऑप्शन में आपकी बिड लगती है, और बिड लगाने के टाइम पर हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो तो गूगल आपके लिए बिड नहीं करेगा, हो सकता है कि इस टाइम पे कंपटीशन कम हो तो गूगल आपके लिए हाई बिड करेगा। तो उससे आपकी जो पोजीशन होती है चेंज होती है। बट अगर आप मैनुअल सीपीसी की बात करते हो तो मैनुअल सीपीसी में आप मैनुअली बिड सेट कर रहे हो, गूगल बिड आपके लिए सेट नहीं कर रहा, और आपको पता है कि टॉप पोजीशन पर आने के लिए अगर आप बिड करो, लेट सपोज कि टॉप पोजीशन पे नॉर्मल जो आपकी एवरेज सीपीसी आ रही है वो 5 रुपीज़ आ रही है, बट आप जो बिड कर रहे हो हायर बिड कर रहे हो, लेट सपोज कि आप 8 रुपीज़ बिड कर रहे हो, तो उस केस में मैनुअल सीपीसी में आपकी जो पोजीशन होगी एवरेज जो कंपटीशन है उससे ज़्यादा बिड करो तो आपकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। हो सकता है कि आपके टॉप पोजीशन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले। बट गाइस यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आप जब मैनुअल सीपीसी को यूज़ करते हो तो उस केस में आपका जो बजट होता है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होता है।
ठीक है, क्योंकि आपने पोजीशन फिक्स कर दी तो जितने लोग सर्च करेंगे, बार बार सर्च करेंगे, तो बार बार आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक्स होंगे, तो क्लिक्स भी फ्रिक्वेंट होंगे, बट नो डाउट आपको रिजल्ट्स भी फ्रिक्वेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर बस एक ये होता है कि यहाँ पर बजट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, बट नो डाउट आपके ऐड की पोजीशन फिक्स होती है और आपको रिलेवेंट क्वालिटी के रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जबकि मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या होता था कि वहाँ पर आपकी जो पोजीशन होती है वेरी होती रहती है, तो उसमें आपका जो बजट होता है वो 24 आवर्स में स्पेंड होता है, तो गूगल उसको उसके अकॉर्डिंग ही स्पेंड करता है। जबकि जब आप मैनुअल सीपीसी यूज़ करते हो तो मैनुअल सीपीसी में हर कीवर्ड के लिए अलग बिड होती है, तो हर कीवर्ड के लिए जब आपकी बिड अलग होती है उसके लिए आप ज़्यादा पे कर रहे होते हो, पोजीशन आपकी अच्छी मिलती है, तो वहाँ पर बजट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये तब है जब आपका जो गोल है वो ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक में हमने दो देखा, एक तो मैक्सिमाइज क्लिक्स और एक आपकी मैनुअल सीपीसी। अब आपका नेक्स्ट जो आपका गोल है वो है आपका कन्वर्जन्स। अब आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स इन द फॉर्म कि आपको लीड चाहिए वेबसाइट से या फिर आपको सेल्स चाहिए। तो कन्वर्जन्स के लिए भी हमारे पास मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन में जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन को गाइस आप इस टाइप से समझो कि जब आपको पता है कि आप डेली के, लेट सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट ₹700 पर डे, ठीक है, 700 पर डे का आप बजट लगा रहे हो, बट यू आर नॉट श्योर कि एक जो कन्वर्जन है या फिर जो लीड है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, आपको सीपीसी भी नहीं पता कि कितनी है, तो उस केस में यू कैन यूज दिस मैक्सिमाइज कन्वर्जन। और ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको कब यूज करना है, जब आपका गूगल एड्स अकाउंट, जो भी आपका गूगल एड्स अकाउंट है वो कन्वर्जन्स को ट्रैक कर रहा है। ठीक है, जब आप कन्वर्जन्स को ट्रैक कर रहे हो तब आप इस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका डेली बजट है एंड यू वांट कि डेली बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्स चाहिए, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन आप तब यूज़ करो। एंड इसी में ही जब हम इसके बाद आगे वाली जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसकी बात करते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, लेट सपोज कि अब आपका गोल है कि आपको वैल्यूज, मतलब सपोज आप अभी इससे पहले क्या कर रहे थे, लेट सपोज इससे पहले जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का ऑप्शन था वो था आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर के लिए आप लीड्स निकाल रहे थे, तो इसलिए वहां पर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन। जब आप बात करते हो ई कॉमर्स की, ठीक है, ई कॉमर्स में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपको वैल्यू देखनी है कि अगर आपकी सेल हुई तो सेल से कितनी वैल्यू जनरेट हुई। तो जब आप वैल्यूज को, जैसे कन्वर्जन आप ट्रैक कर रहे हो और हर कन्वर्जन की आपकी कितनी वैल्यू है वो जब आप ट्रैक कर रहे होते हो, और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन्स मिले इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो उस केस में आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यूज करते हो। जैसे गाइस इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। सर्विस, एक तरफ आपका सर्विस बिजनेस है और एक तरफ आपका ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, अब सर्विस में आपके पास लीड आती है, तो लेट सपोज आपके पास 10 लीड्स आई। ठीक है, अब 10 लीड्स में जब आपने बात करी तो हो सकता है कि उसमें से किसी में से 2 कन्वर्ट हुई या फिर 3 लीड्स कन्वर्ट हो गई। अब उनका कन्वर्जन वैल्यू अलग है, तो उस चीज को आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को ट्रैक नहीं कर सकते कि सिर्फ लीड्स आने के लिए आप वैल्यू ट्रैक कर रहे हो, तो इसलिए लीड्स वाली में मैक्सिमाइज कन्वर्जन हम यूज करते हैं। बट ई कॉमर्स में अगर आपकी 10 सेल्स आई, 10 प्रोडक्ट की सेल आई, तो हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है, हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। तो लेट सपोज आपके 10 प्रोडक्ट सेल हुए और हर 10 प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू थी जिनका टोटल सम हुआ 10,000 रुपीज। तो उस केस में जो आप ट्रैक कर रहे थे ये वैल्यू आपकी ट्रैक होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू चाहिए फॉर द गिवन बजट, तो उस केस में आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यूज़ करो। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू वहाँ पर बेस्ट रहेगा जब आप कन्वर्जन वैल्यू को ट्रैक कर रहे होगे, और ये मैक्सिमम होता है जब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है, तो इस केस में गूगल क्या करेगा कि उन ऑप्शंस में ज़्यादा बिड करेगा जहां पर उसको चांसेस लगेंगे कि जहां से हायर कन्वर्जन वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जिसको आप यूज कर सकते हो व्हेन यू वांट टू ट्रैक द वैल्यूज, यू वांट मोर वैल्यूज, तो दैट इज द मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब इसी में ही जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो कन्वर्जन्स में ही आपकी आती है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब कि जहां पर अभी जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज कर रहे थे, यहाँ पर जब हमने फर्स्ट देखी थी मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में हम क्या दे रहे थे, हम डेली का बजट दे रहे थे, डेली का बजट दे रहे थे कि डेली का बजट हमारा इतना है और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। या फिर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यूज़ कर रहे थे, तो उसमें भी हमें जो एक्चुअल
कॉस्ट पर लीड थी वो नहीं पता थी, वी आर नॉट मतलब वी आर नॉट श्योर। पर जब हम बात करते हैं टारगेट कॉस्ट पर एक्शन की, यहाँ पर जब आप कुछ टाइम से कैंपेन रन कर रहे हो, आपके पास डेटा आ चुका है, तो उस केस में नाउ यू नो कि आपको एक लीड की कॉस्ट, जो एक लीड है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि नाउ यू कैन शिफ्ट योर मैक्सिमाइज कन्वर्जन, जो आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी है, उसको अब आप शिफ्ट कर सकते हो टू टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए मतलब कि यहाँ पर आप एक टारगेट देते हो कि अब आपको जो एक कन्वर्जन चाहिए, वो कन्वर्जन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपको आपकी एक लीड की कॉस्ट कितनी है, तो इन दैट केस यू विल प्रोवाइड दैट वैल्यू, और गूगल आपको उसी वैल्यू में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स ला कर देगा। दैट इज फॉर द टारगेट सीपीए। तो उस केस में अगेन ये वही हुआ कि आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन चाहिए, टारगेट लीड्स चाहिए, तो बेस्ट है कि आप इसको यूज़ करो। अगेन लीड्स के लिए या फिर सर्विस इंडस्ट्री के लिए इट विल वर्क फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि आप वैल्यूज़ को ट्रैक कर रहे हो एंड यू वांट मोर वैल्यूज़, आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड ज़्यादा चाहिए, तो उस केस के लिए नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है, दैट इज टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और ये आप कब यूज़ करोगे, जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यूज़ कर रहे हो कैंपेन, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू मिल रही है एंड यू आर गेटिंग द डेटा कि एक जो कन्वर्जन है, ठीक है, एक जो कन्वर्जन है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो आप डेली का कितना स्पेंड कर रहे हो और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, यू विल कम टू नो। लेट सपोज कि आप डेली का 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो एंड बाय द एंड ऑफ द डे जो आपको एडवर्टीजमेंट से रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो आपकी कन्वर्जन वैल्यू जनरेट हो रही है, वो 3000 रुपीज जनरेट हो रही है। तो उस केस में अब आप जो आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जो बिडिंग स्ट्रेटेजी थी, उसको अब आप शिफ्ट कर सकते हो टू द टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि आपने एक टारगेट दे दिया कि मैं डेली का जो भी बजट डालूं, लेट सपोज कि ये 5000 का बजट डालूं एंड आई वांट कि मुझे 300% का रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, तो उस केस में गूगल विल ट्राई कि आप 5000 रुपीज जो स्पेंड करो, उसमें आपको मिनिमम 15000 की वो सेल ला के दे। ठीक है, बट गाइस अगर आप ये चीज़ें स्टार्टिंग में करोगे, आपका नया अकाउंट है और न्यू कैंपेन है, तो उस केस में अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाए। तो ये टारगेट सीपीए या फिर टारगेट आरओएस बिडिंग स्ट्रेटजी आप तब यूज़ करना जब आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा डेटा है, लास्ट 30 डेज की आपके पास मिनिमम 50 से ज़्यादा कन्वर्जन्स हैं, तब आप इस वैल्यू में मतलब इस बिडिंग स्ट्रेटजी में शिफ्ट करोगे, तब आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे और सीधा ही आप टारगेट सीपीए पे चले जाओगे या फिर टारगेट आरओएस पे चले जाओगे, तो उस केस में आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए जब आपके पास डेटा होगा। राइट गाइस, तो ये तो कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज थी गाइस, जहां पर अलग अलग गोल के अकॉर्डिंग कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी। और यही बिडिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली आपको हेल्प करेंगी कि आप किस स्टेज पर हो, आपका क्या कैंपेन का गोल है, और उस गोल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। तो गाइस अगर आपको अब बिडिंग स्ट्रेटजीज क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि इस टाइप से और वीडियोस में आपको दे सकूं। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में।